नमस्कार दोस्तों, हमारा अपना चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आ रहे हैं जीके फॉर एलडीसी एग्ज़ाम 2024। जो एमटीएस पोस्टमैन और पीएसए एग्ज़ाम होती है उसमें जो जीके पूछे जाते हैं उसका पार्ट हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिवर अलकनंदा एंड भगीरथी मर्ज टू गंगा। पूछा गया है कि जो अलकनंदा और भगीरथी रिवर मर्ज होती है गंगा में, उस प्लेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देवप्रयाग, सेकंड रुद्रप्रयाग, थर्ड कर्णप्रयाग, फोर्थ विष्णुप्रयाग। तो करेक्ट ऑप्शन है देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देवप्रयाग। आगे देखते हैं, रिवर्स एंड वेयर मीट दैट प्लेस नेम। कुछ रिवर्स और जो रिवर मर्ज होती है उनके प्लेस को क्या नाम दिया है, ये दिया है। फर्स्ट है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी एंड सरस्वती रिवर मर्ज होती है उस जगह को देवप्रयाग कहा जाता है। सेकंड है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर मर्ज होती है। फर्स्ट देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा, भगीरथी एंड सरस्वती रिवर जो है मिथोलॉजिकल रिवर है, ये लुप्त नदी के रूप में वह मर्ज होती है, उस जगह को देवप्रयाग कहा जाता है। रुद्रप्रयाग कहा जाता है अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर के मर्जिंग को। नंदप्रयाग है अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर को। विष्णुप्रयाग है अलकनंदा एंड धौली गंगा नदी के मर्जिंग को। और कर्णप्रयाग है अलकनंदा एंड पिंडार नदी। ये आपको ध्यान में रखना है, जो जगह है कौन से नदी के तट पे है पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बद्रीनाथ कौन से रिवर के बैंक के ऊपर स्थित है, ये पूछा गया है, यानी कि नदी के तट पे स्थित है। कृष्णा, यमुना, अलकनंदा, गंगा। तो बद्रीनाथ कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। आगे देखो, इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर। केदारनाथ कहाँ पे है? केदारनाथ है मंदाकिनी नदी पे, और बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी पे। ये पूछा जा सकता है। आगे है थर्ड क्वेश्चन, द हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन। जो हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। करेक्ट ऑप्शन है बी। नागार्जुन सागर डैम वॉज बिल्ट ऑन विच रिवर। नागार्जुन सागर डैम कौन से रिवर के ऊपर बांधा गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट महानदी, सेकंड दामोदर, थर्ड कृष्णा, फोर्थ कावेरी। करेक्ट ऑप्शन है इसका कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर डैम जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। आपको डैम्स एंड रिवर की जो पीडीएफ रहेगी वो पढ़नी है, हम हमारे ग्रुप में वो पीडीएफ डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। पूछा गया है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन है इंडिया का। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक एंड सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे राजगोपालाचारी राज होना चाहिए, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। श्री राजागोपालाचारी ये होना चाहिए। राजा गोपालाचारी ये होना चाहिए। ऑप्शन सही है, श्री राजा गोपालाचारी फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और लास्ट भी यही थे। आगे द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन। क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेक, एब्डोमेन, थाई और बैक।
सॉरी, लॉन्गेस्ट बोन कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है, तो वो होता है थाई में। थाई में स्थित होता है और करेक्ट ऑप्शन है 3। और उसका नाम क्या है? द फीमर, या फी एम यू आर, फीमर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन द वुमेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? ये जो फर्स्ट वुमेन है जिसने T20 में सेंचुरी मारी है, कौन है? हरमिनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। और इस साल 2020 में IPL में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? श्रेयंका पाटिल। वुमेन IPL के बारे में कुछ फैक्ट दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है दीप्ति शर्मा, जो यूपी वॉरियर्स के लिए खेलती है। प्लेयर ऑफ द मैच है सोफी मोलिनेक्स, जो RCB के लिए खेलती है। और लास्ट जो फाइनल मुकाबला हुआ था RCB वर्सेस दिल्ली का हुआ था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है श्रेयंका पाटिल। ऑरेंज कैप मिली है एलिस पेरी को और पर्पल कैप मिली है श्रेयंका पाटिल को। श्रेयंका पाटिल के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। इस साल का NDTV का 2024 का अवार्ड भी श्रेयंका पाटिल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 9 नवंबर। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। और नेशनल पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। नेशनल बनाया जाता है 10 अक्टूबर को, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, लाला लजपत राय डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजुरी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द विजिट ऑफ? लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हो गई, कौन से कारण के समय हो गई, ये पूछा गया है। किसके विरोध कर रहे थे? वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसी दौरान उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो उनमें उनकी डेथ हो गई। साइमन कमीशन सही आंसर है। आगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा, लोकसभा, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो वाइस प्रेसिडेंट किसके चेयरमैन रहते? राज्यसभा की। ये बताया था पहले लेक्चर में हुआ था हमारा। जो राज्यसभा का स्पीकर रहता है, चेयरमैन रहता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोकसभा के बारे में। लोकसभा की जो टर्म होती है 5 ईयर की होती है। आर्टिकल 81 में उसको डिनोट किया गया है। मेंबर होने के लिए 25 ईयर एज होनी चाहिए और वो इंडियन होना चाहिए। मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा देन सेंड टू राज्यसभा। मनी बिल जो धनादेश जो रहता है, उस बिल को ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले, और जब वहाँ से सहमत होता है तब राज्यसभा में उसे सहमति के लिए भेजा जाता है। आप राज्यसभा में उसको नहीं भेज सकते, तो मनी बिल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। द बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है। किसके नाम के ऊपर? प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर। तो जो फर्स्ट महिला थी बजट, यूनियन बजट लोकसभा में किसने फर्स्ट पेश किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। और सेकंड है निर्मला सीतारामन। कुछ पॉइंट है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को डिनोट किया गया है आर्टिकल 80 में। 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा पे 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और कौन से क्षेत्र में रहते हैं? कला क्रीड़ा क्षेत्र में वो रहते। 12 क्षेत्र के वो 12 मेंबर चूज़ करता है। राज्यसभा के मेंबर होने के लिए 30 एज होना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट इन द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है?
राज्यसभा का स्पीकर होता है, यानी कि चेयरमैन होता है। आगे है नीति आयोग। नीति आयोग का लॉन्ग फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ध्यान में रखना है। और चेयरपर्सन कौन होती है उसके? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हो रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। और आपको ऐसे नोट्स अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हम लेक्चर आगे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। और जो लोग नए नए जुड़े हुए हैं वो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अभी तक 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।